नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मोदी के नक्शे कदम पर। दूसरी जानिब इसराइल और भारत दो नहीं एक हैं। वो ग्रेट इसराइल, ये अखंड भारत की बात करता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। आज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इंडियन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के अंदर उस बात की तस्दीक कर दी है जो पाकिस्तान 6-7 मई के वाकयात के बाद मुसलसल कह रहा है। इजराइल वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है, वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर, क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। नेतन्याहू ने भारत आने की इच्छा जाहिर की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भारत आना चाहते हैं। मैं जल्द ही भारत आना चाहूंगा, ये खुद उन्होंने कहा है। आतंकवाद पर साथ मुकाबला करने की गुंजाइश है, नेतन्याहू ने यह कहा है। टैरिफ मुद्दे पर भारत और यूएस में समाधान हित में होगा, यानी कि जो इस वक्त टकराव के आसार पैदा हो गए भारत और अमेरिका के बीच में, इसको लेकर के भी बयान दिया है इजरायली पीएम नेतन्याहू ने और कहा है कि ये इसका समाधान निकले तो ये बेहतर होगा। आतंकवाद पर मिलकर लड़ने की गुंजाइश है। आपको बताएं कि इजराइल के साथ भारत का करीबी सामरिक संबंध रहा है। सबसे पहले तो इंडिया जो था पहले रशिया के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर रहा था और इजराइल के साथ थोड़े बहुत थे, और उसके बाद इंडिया थोड़ा सा ना अपना मसल पावर शो कर रहा था और कह रहा था कि भाई हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एजेंडा है ना। हाँ ना, मतलब हम जी यूके से बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से वो 100-200 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की, हम उनसे बड़ी इकॉनमी हो गए, ये हो गए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसल पावर शो करनी। मसल पावर में इन्होंने सबसे पहले, इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका को मसल पावर शो करवानी शुरू कर दी। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। यानी संदेश साफ है, इसराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता। सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है? इसको परवाह नहीं, लगता है ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी
काफी टाइम से हो गया, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर है भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो के मसल पावर इस तरह के भाईजान, अमेरिका इस तरह है। अमेरिका के साथ उनका जो क्या बोलते हैं, उनके जो आइज जिनकी बहुत करती थी यार, फॉरेन मिनिस्टर उनके थे, वो जब जाते थे, जब भी वो पूछते थे कि भाई अमेरिका आपको कहता है कि रशिया से आपने ऑयल नहीं परचेज करना, तो वो कहते थे भाई हमारे अपना मुल्क है, हम आजाद रियासत है। हम ये पॉजिटिव चीज है ना, वो कह रहे भाई हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खरीदना है। अब जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी ना मुझे क्या खरीदना है। अगर आप कहोगे शाला ये ना खरीदो ये खरीदो, तो भाई मैं क्यों बात मानूंगी आप? यहीं पे तो मसला आता है कि आप सुपर पावर कौन है इस टाइम। इंडिया सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है अमेरिका। वो डायनामिक शिफ्ट करता है कि किसको मैंने ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है। आप उसके सामने पंगा नहीं ले सकते। अच्छा। पाकिस्तान को भी हम देख लें, पाकिस्तान चाइना के साथ भी चलता है, अमेरिका को छोड़ता नहीं है। ठीक है, हम अपने मसल पावर उस तरह शो नहीं करवाते, इन्होंने करवाने स्टार्ट कर दिया। खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने ट्रंप के दबाव को झुकने से मना कर दिया और आज इजरायली मीडिया तक कह रही कि नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई डिप्लोमेसी, जहां आत्मसम्मान रणनीति से भी बड़ी ताकत है। इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए? बल्कि यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। लेख में इजराइल के एक फैसले की आलोचना भी की गई। हाल ही में इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले में पत्रकारों की मौत पर माफी मांगी थी। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। भारत, रूस और चीन न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुकता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी जिस तरह से बोले कि अमेरिका ने भारत और रूस को चाइना के हाथों खो दिया, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? एससीओ समिट के बाद यह बहस भी छिड़ चुकी है कि क्या चाइना ने आलमी और उभरती हुई ताकतों को अपने साथ करके अमेरिका की उजारादारी खत्म कर दी, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।